हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, आपकी परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के 5 क्रमागत प्रैक्टिस सेट आपने हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज हम इसी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखें दोस्तों, वाक्य क्या दिया है। दोस्तों, वाक्य दिया है, घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बकरी शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। वाक्य दिया है दोस्तों। अब इसमें देखें क्या रेखांकित शब्द है। शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, इसे रेखांकित किया गया है। अब इसे क्या प्रतिस्थापित किया कर सकता है, इसमें कौन सा विकल्प को देखें हम तो। ए, शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। बी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। या सी, शेर के जाने में प्रतीक्षा करने लगे। या ऑप्शन नंबर डी, शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक है, यहाँ पे के दे दिया है, इसका हो जाएगा यहाँ की हो जाएगा। ठीक, शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो सही वाक्य बन जाएगा, घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बकरी शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। अन्य विकल्प इस वाक्य में कारक से संबंधित त्रुटि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्य क्या दिया है वाक्यांश, जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो। जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो। ऑप्शन नंबर ए, निःस्पृह। ऑप्शन नंबर बी, निष्प्रहीन। या ऑप्शन नंबर सी, निष्पृह। या ऑप्शन नंबर डी, निःस्पृहा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निःस्पृह। जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, उसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा निःस्पृह। निःस्पृह का अर्थ होता है जिसे किसी प्रकार का लोभ या लालसा ना हो। उदाहरण के तौर पर देखें तो सच्चे साधु संत निष्पृह होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस वाक्यांश का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश क्या दिया है, जो ढका हुआ ना हो। जो ढका हुआ ना हो। ऑप्शन नंबर ए, अनेर। ऑप्शन बी, अच्युत। ऑप्शन सी, अध्युढ़ा। ऑप्शन डी, अपरिछन्न। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिछन्न। जो ढका हुआ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपरिछन्न। अनेर का अर्थ होता है दोस्तों अनजान। अच्युत का अटल। अध्युढ़ा वह स्त्री जिसके रहते हुए भी उसका पति दूसरी स्त्री से विवाह कर ले। तो इसलिए इसका जो ढका हुआ ना हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिछन्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न कहता है, इनमें से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें शुश्रूषा सब एक प्रकार से आपको लगभग दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें अशुद्ध सारे के सारे अशुद्ध हैं। इसमें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुश्रूषा। शुश्रूषा
शुश्रूषा का अर्थ होता है दोस्तों कर्तव्य परायणता या सेवा, कह सकते हैं हम आसानी भाषा में सेवा। अगले प्रश्न की तरफ, अन्य सभी विकल्प गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीछे भी हमने इस प्रकार का प्रश्न को हल किया इसके पिछले प्रैक्टिस सेट में, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। वाक्य क्या दिया है दोस्तों, एक माताहीन बालक रेलवे स्टेशन पर पाया गया। इसमें रेखांकित क्या किया गया है, माताहीन बालक। दोस्तों इसे प्रतिस्थापित करने के लिए ऑप्शन अगर देखें हम तो ऑप्शन ए मात्र रहित, ऑप्शन बी मतीन, ऑप्शन सी मातृहीन बालक या ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ऑप्शन को पढ़ते ही हमें लग रहा है कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माताहीन नहीं दोस्तों, मातृहीन बालक, यह एक सही ऑप्शन है। मातृहीन का अर्थ होता है दोस्तों जिसकी मां ना हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 6, अंटी मारना का अर्थ है। अंटी मारना का अर्थ है ऑप्शन ए धोखा देना, ऑप्शन बी पछाड़ देना, ऑप्शन सी चाल चलना या ऑप्शन डी चोरी करना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल चलना। अंटी मारना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, चाल चलना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 7, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस प्रकार का प्रश्न हम ज़्यादा इसलिए रख रहे हैं दोस्तों क्योंकि 2-3 प्रश्न बहुत ही आराम से इस प्रकार के पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। वाक्य क्या दिया है, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। रेखांकित किया गया है गोले और तोपों से। देखें दोस्तों क्या विकल्प प्रतिस्थापित कर सकता है इसको, ए गोली और तोपों से, बी बंदूक और तोपों से, सी गोलों और तोपों से या ऑप्शन नंबर डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलों और तोपों से। ठीक है दोस्तों, शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। तोप वह हथियार है जो किसी भारी गोले को बहुत दूर तक छोड़ सकती है। अन्य विकल्प गोली और तोपों से, बंदूक और तोपों से प्रस्तुत वाक्य के लिए उचित नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 7 हो चुका। 8वां प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द क्या दिया है, उत्साह। उत्साह का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए जलसा, ऑप्शन बी मोह, ऑप्शन सी उमंग या ऑप्शन डी क्षण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्साह का पर्यायवाची उमंग होता है। अन्य पर्यायवाची जोश, हौसला, खरोश, उबाल, उद्यम, उत्साह, यह सब भी उत्साह के पर्यायवाची हो सकते हैं। अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आय व्यय, ऑप्शन बी औन्नत उन्नत, ऑप्शन सी अथ प्रारंभ या ऑप्शन डी आशा निराशा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथ प्रारंभ। अथ प्रारंभ विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अथ का अर्थ
आरंभ होता है, जबकि प्रारंभ का भी अर्थ शुरुआत होता है। तो यह एक दूसरे के पर्याय हम कह सकते हैं, न कि विलोम। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़े हम। देवता का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए चतुरानन, ऑप्शन बी सुर, ऑप्शन सी मनीषी या ऑप्शन डी सारंग। दोस्तों, देवता का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर बी सुर। सुर देवता का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, गिरवाण इत्यादि, अमर्त्य इत्यादि कह सकते हैं। और इसका विलोम देवता का असुर, सुर का विलोम असुर हो जाएगा, या देवता का विलोम भी असुर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवता का पर्यायवाची सुर। चतुरानन ऑप्शन ए देखा जाए तो उसका पर्यायवाची विधाता ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता। मनीषी का पर्यायवाची देखें ऑप्शन नंबर सी का तो महात्मा, ऋषि, मुनि, साधु, संत इत्यादि। सारंग जैसे आप जानते हैं शेर, गज, घोड़ा, सांप, नदी, हिरण, यह सभी सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। सारंग का अर्थ होता है सुनहरे रंग, अर्थात रंग में कमाल हो जो। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़े हम। 11वां प्रश्न कहता है हमारा, निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए अछौहिणी, बी अछोहिणी, सी अशोहिणी या डी अछोहिणी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अछौहिणी। शुद्ध वर्तनी है अछौहिणी। अछौहिणी शब्द का अर्थ होता है चतुरांगिणी सेना या एक सेना की एक बड़ी इकाई। ठीक है दोस्तों, अन्य सभी विकल्प वर्तनीगत अशुद्ध हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। 12वां प्रश्न, वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा। देखें क्या इंगित किया गया है। यह बनारस की सबसे सुंदरतम बनारसी साड़ी है। ऑप्शन ए, इसमें दोस्तों इंगित किया गया है सबसे सुंदरतम को हाईलाइट कर दिया गया है। अब इसे देखें क्या अशुद्धि है इसमें। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सबसे सुंदरतम, ऑप्शन सी सुंदरतम या ऑप्शन डी सबसे। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरतम। दिए गए विकल्पों में सबसे सुंदरतम अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है इसका सुंदरतम। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य बन जाएगा यह बनारस की सुंदरतम बनारसी साड़ी है। ठीक है, यह अशुद्ध वाक्य दिया था, यह बनारस की सबसे सुंदरतम बनारसी साड़ी है। सुंदरतम का अर्थ ही होता है दोस्तों सबसे सुंदर, इसलिए या तो सुंदरतम या तो सबसे सुंदर, दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग आ सकता है। उपरोक्त वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ दे दी गई हैं दोस्तों। सबसे और सुंदरतम दोनों का एक साथ प्रयोग सही नहीं है, अतः सही वाक्य हो जाएगा यह बनारस की सुंदरतम बनारसी साड़ी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न कहता है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो फिर उसी प्रकार का प्रश्न आ गया दोस्तों, कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प का चयन करना है। इस प्रकार का प्रश्न मैं पहले से बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान देकर हम लोग पढ़ेंगे। उसने मुझे आवाज़ देकर पूछा। यह दोस्तों वाक्य पढ़ते ही गलत पता चल जा रहा है, क्या त्रुटि है। आवाज़ नहीं दोस्तों, इसका तो आवाज़ कोई शब्द ही नहीं हुआ, इसमें त्रुटि दे दिया है। ये यहाँ आवाज़ होगा, उसने मुझे आवाज़ देकर पूछा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आवाज़ नहीं होगा, इसके जगह आवाज़ हो जाएगा।
अगले प्रश्न संख्या 14 पे हम बढ़ें। प्रश्न 14, पिताजी की रिक्त स्थान है कि मैं धूप में बाहर न जाऊं। रिक्त स्थान के लिए उचित एकार्थी शब्द होगा। ऑप्शन ए आज्ञा, पिताजी की आज्ञा है, या ऑप्शन बी पिताजी की अभिलाषा है, या सी पिताजी की निवेदन है, या ऑप्शन नंबर डी पिताजी का आदेश है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आज्ञा, क्योंकि संपूर्ण वाक्य इससे बनता है दोस्तों, पिताजी की आज्ञा है कि मैं धूप में बाहर ना जाऊं। आज्ञा शब्द का अर्थ बड़ों की का छोटों को किसी काम के लिए कहना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। आप लोगों को दोस्तों ये लग रहा होगा कि आदेश क्यों नहीं होगा, तो आदेश एक मौखिक या लिखित संचार है जो गतिविधि को शुरू करने या रोकने या संशोधन करने का निर्देश देता हो। यह संचार का एक रूप है जिससे के द्वारा प्रबंधन अपने कर्मचारी, मतलब ये एक्चुअली एक तरह से हम कहें तो ये ऑफिशियल, ये कार्यालय संबंधी, ये शब्द घर में ये उचित नहीं है, आज्ञा ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। ठीक है, क्या तुम इस मूल्य से कोई भी वस्तु खरीद सकते हो, या कोई त्रुटि नहीं। यह वाक्य है, वाक्य में कुछ कुछ शब्द पे नंबर लगा दिया गया, उसमें बताना है कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। क्या तुम इस पहला नंबर दे दिया है, मूल्य से कोई भी वस्तु दूसरा दे दिया है, खरीद सकते हो तीसरा, या कोई त्रुटि नहीं है चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्या तुम इस मूल्य से कोई भी वस्तु खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, प्रस्तुत वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि है। से अपादान कारक का उदाहरण है जो कि अलगाव या अपवाद दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही वाक्य दोस्तों हो जाएगा, क्या तुम इस मूल्य से नहीं, मूल्य पर हो जाएगा, मूल्य पर हो जाएगा, न कि से। इसलिए वाक्य 2 में दूसरे भाग में अशुद्धि है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 16, सकाम का विलोम है। सकाम का विलोम है। ऑप्शन ए निष्काम, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी अक्षम, या ऑप्शन डी अप्रिय। दोस्तों सकाम का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निष्काम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 17, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए उचित शब्द होगा। वाक्य क्या दिया है, वह किसी रिक्त स्थान की टोपी उठाकर चलता बना। ऑप्शन ए दूसरों, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी दूसरी, या ऑप्शन डी दूसरे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह दूसरे की टोपी उठाकर चलता बना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम दोस्तों, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18, हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए नग, ऑप्शन बी शार्दूल, ऑप्शन सी पाड़ी, या ऑप्शन डी पतंग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाड़ी। हाथ का पर्यायवाची शब्द पाड़ी होता है। अन्य पर्यायवाची हाथ के कर, हस्त इत्यादि हैं। ठीक है दोस्तों, नग का पर्यायवाची होता है दोस्तों पेड़, वृक्ष, नगीना, रत्न, मणि इत्यादि। शार्दूल केसरी, केसी, पशुराज, सिंह, शेर, वनराज इत्यादि। और पतंग दोस्तों सूर्य, सूरज या भास्कर इत्यादि। टिंगी, टिड्डी, गेंद, यह इस सब का समानार्थी शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाड़ी। अगले प्रश्न संख्या 19 पे बढ़े हम देखें तो,
जिसकी उपमा न दी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी उपमा न दी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अनुपम, ऑप्शन बी अपूर्व, ऑप्शन सी अद्भुत या ऑप्शन डी उधर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द हो जाएगा अनुपम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें हम, प्रश्न 20 और इस सेट का अंतिम प्रश्न। अधिक क्रोध करना अर्थ के लिए उचित मुहावरा होगा। अधिक क्रोध करना अर्थ के लिए उचित मुहावरा होगा। आँखों का काटा होना, ऑप्शन बी आँखों में खून उतरना, या ऑप्शन सी आँखें फेर लेना, या ऑप्शन डी आँखों में गड़ना। दोस्तों यह तो अक्सर सुनने को मिलता है या कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आँखों में खून उतरना। वाक्य में इसका प्रयोग करके देखें तो उस लड़के के साथ गुंडे की बदमाशी देखकर मेरी आँखों में खून उतर आया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। इन 20 प्रश्नों में आप अपने स्कोर अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।